हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके जीएस के टॉप 50 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल हमसे ये पूछा जा रहा है कि साइलेंट वैली निम्न में से किस राज्य में स्थित है। याद रखेंगे, साइलेंट वैली को शांत घाटी कहा जाता है और ये स्थित कहाँ है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली अपनी जैव विविधता के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर सर्वाधिक बल दिया गया था। दोस्तों याद रखेंगे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कृषि पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया था। अगर बात करें पहली पंचवर्षीय योजना कब चलाई गई थी, तो याद रखिएगा 1951 से लेकर 1956 तक इसको चलाया गया था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की शक्ति किसके पास है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संसद के पास। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जो संविधान के अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 61 में बताई गई है। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई की यदि बात करें तो ये होता है बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि जैव विविधता दिवस, और 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बातें भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। अगले सवाल में कह रहा है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा किसने दी। दोस्तों याद रखेंगे, संविधान में प्रस्तावना की अवधारणा यदि आपसे पूछे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने ये अवधारणा दी थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगर यहाँ पर आपसे एक सवाल और पूछा जाता है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था, यदि ये आपसे पूछे तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कहाँ, खट्टे फलों में पाया जाता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने लक्ष्मी माता के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मोहम्मद गौरी ने ऐसे सिक्के चलवाए थे जिन पर एक तरफ लक्ष्मी माता का चित्र बना हुआ था और दूसरी तरफ कलमा लिखा हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 1911 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर होता था, तो याद रखिएगा कलकत्ता राजधानी थी भारत की दिल्ली से पहले। ये बात भी आपको याद रखनी है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि हृदय से संबंध है पेस मेकर का। पेसमेकर का कार्य दोस्तों यदि आपसे पूछे तो ये दिल की धड़कन को यानी दिल की गति को कंट्रोल में रखता है। ये बात आपको याद रखनी है। मानवों के द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज करी गई थी, तो याद रखिएगा कि सबसे पहले किस धातु की खोज करी गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी तांबा, जिसको कॉपर कहते हैं। इसकी खोज सबसे पहले मानव ने करी थी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राज्यसभा का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि संविधान में आपसे पूछा जाता है संसद, राज्यसभा और लोकसभा, तो इसके लिए आप सरल याद रखिएगा, इनके अनुच्छेद होते हैं क्रम से 79, 80 और 81। यदि आपसे संसद पूछे तो अनुच्छेद 79, राज्यसभा पूछे तो अनुच्छेद 80 और लोकसभा पूछे तो अनुच्छेद 81। राज्यसभा प्रश्न में पूछा जा रहा है, सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई में कितना अनुपात होता है। ये एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। ये लंबाई 3 होती है और चौड़ाई होती है 2। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। निम्न में से किस देश को उगते सूरज का देश कहा जाता है।
इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी जापान को कहा जाता है उगते सूरज का देश। यहाँ पर एक सवाल आपसे और पूछता है कि डूबते सूरज का देश किसको कहा जाता है। यदि एग्जाम में डूबते सूरज का देश पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा नॉर्वे। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सौर मंडल में सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं। याद रखिएगा, यदि उपग्रह की संख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह सैटर्न के, यानी ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। सैटर्न को कहते हैं हम लोग शनि ग्रह। और यदि बात करें इसके उपग्रह कितने हैं तो दोस्तों संख्या भी आपको याद रखनी है। इसके कुल 82 उपग्रह हैं। ये एक नंबर पर आता है। और दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह के हैं। यदि बात करें कितने हैं तो आपको याद रखना है 79। संख्या आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों दो प्रकार के सोडा आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक खाने वाला सोडा और एक धावन सोडा यानी कि कपड़े धोने का सोडा। तो खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। और यदि आपसे धावन सोडा पूछे कपड़े धोने का सोडा तो उसका उत्तर हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पर इनका रासायनिक सूत्र भी मैं आपको बता रहा हूँ। सोडियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं NaHCO3 और सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं Na2CO3। ये बातें भी आपको याद रखनी है। एग्जाम में यहाँ से भी सवाल बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल भारत के थे। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब और कहाँ हुई। दोस्तों याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बेंगलुरु में 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। इसरो के संस्थापक कौन हैं तो याद रखिएगा विक्रम साराभाई इसके संस्थापक हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध देवा मेला किस जिले में लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बाराबंकी जिले में लगता है देवा मेला। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है। दोस्तों याद रखिएगा, जब आपसे राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील पूछे तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी महाधिवक्ता इस सवाल का सही उत्तर है। यदि आपसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील पूछे तब आपका उत्तर महान्यायवादी होगा। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। ये हो चुका है एक बार। चेचक के टीके का विकास किसने किया था। दोस्तों याद रखिएगा, चेचक के टीके के खोजकर्ता का नाम एडवर्ड जेनर है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले सवाल को देखते हैं। भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। भारत का वृद्ध पुरुष कहें या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है वृद्ध पुरुष। आप इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि ब्रिटिश संसद में निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। ये बात आपको याद रखनी है। एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अगले सवाल में कह रहा है भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। तो याद रखिए कि बहुत सरल सवाल है, आप में से ज़्यादातर लोग इसका उत्तर जानते होंगे। सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी संविधान में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। यदि बात करें ये किस अनुसूची में आती हैं तो याद रखिएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात करी गई है। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले कौन हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी HJ कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ये बात आपको याद रखनी है। ब्रिटेन की संसद में निर्वाचित होने वाला पहला भारतीय कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल को देखते हैं। भारत में स्थायी बंदोबस्त लागू करने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। ये बात आपको याद रखनी है। केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था, जब आपसे केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील पूछे या पहला विधि अधिकारी पूछे तो सही उत्तर हो जाता है हमारा महान्यायवादी। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यदि आपसे पूछे संविधान के किस अनुच्छेद में इसको बताया गया है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की बात करी गई है। और महाधिवक्ता को यदि पूछे तो यह आता है अनुच्छेद 165 में। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। अगले सवाल में कह रहा है भारतीय मुसलमानों के द्वारा खिलाफत आंदोलन कब चलाया गया।
याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगर पूछे ये कब से कब तक चला था तो याद रखिएगा 1919 से लेकर 1922 तक 3 साल खिलाफत आंदोलन चला था। और इसको चलाने वाले कौन थे तो 2 लोग थे, मोहम्मद अली और शौकत अली। ये बात भी आपको याद रखनी है, ये दोनों भाई भाई थे, इसलिए इनको अली बंधु भी कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। प्रतिशत की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक वन किस देश में पाए जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हमसे प्रतिशत की दृष्टि से पूछ रहा है। यदि बात करें विश्व में सबसे ज़्यादा वन हैं कहाँ, तब आपका उत्तर रूस हो जाएगा। लेकिन यदि प्रतिशत की दृष्टि की बात करें तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा जापान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। केंद्र सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है। सही उत्तर महान्यायवादी, अभी मैं आपको बता चुका हूँ। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। दोस्तों याद रखिएगा अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी का संरक्षण प्राप्त था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनईपी संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों याद रखिएगा यूएनईपी की फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है तो हो जाएगी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यदि बात करें इसके मुख्यालय की तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केनिया। केनिया में यदि आपसे पूछे कहाँ तो आप याद रखिएगा नैरोबी जो कि इसकी राजधानी है। तो याद रखिएगा यूएनईपी का मुख्यालय नैरोबी केनिया में है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर से दोबारा पूछा जा सकता है। अगले सवाल में कह रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि गंगा डॉल्फिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी किसे अपना राजनैतिक गुरु मानते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान में मौलिक अधिकारों को किस भाग में उल्लेखित किया गया है। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं मौलिक अधिकारों का यदि बात करें तो ये संविधान के भाग 3 में आते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। यदि बात करें भाग 1 की तो इसमें संघ के बारे में बताया गया है यानी कि यूनियन के बारे में। भाग 2 की यदि बात करें तो इसमें नागरिकता के बारे में बताया गया, ये बात भी आपको याद रखनी है। और भाग 4 की बात करें तो इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी की बात करी गई है। सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1950। आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। उससे ठीक 2 दिन पहले यानी कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था संविधान सभा के द्वारा। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि। ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस सवाल में हमसे कह रहा है महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दोस्तों याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया गया था। यदि आपसे पूछे बापू सबसे पहले किसने कहा था तब भी आपका उत्तर सुभाष चंद्र बोस ही होगा। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। याद रखिएगा अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, तो यदि ऑप्शन में कौटिल्य हो तो भी आपका उत्तर होगा चाणक्य। ठीक है। अगर बात करें मेगास्थनीज की तो इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, ये आप याद रखिएगा, जिससे हमें मौर्य काल के शासन के बारे में पता चलता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा इस सवाल का उत्तर यदि आप देना चाहें तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं। आप याद रखिएगा कि राजस्थान में एक पुष्कर झील है। आप ये याद रखिए पुष्कर झील है राजस्थान में। यहाँ से आपको याद रहेगा कि पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो राजस्थान में होता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से किस राज्य में प्रसिद्ध बटेश्वर मेले का आयोजन होता है? तो दोस्तों प्रसिद्ध बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो याद रखिएगा आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में लगता है, जहाँ ताजमहल है, बटेश्वर मेला वहीं लगता है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। हमसे पूछ रहा है रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विटामिन के। जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसमें रक्त का थक्का जमने की नहीं जमता है, उसको ये बीमारी हो जाती है। उसका रक्त जो है यदि चोट लग जाती है तो बहता ही रहता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रक निम्न में से कौन है? याद रखिएगा अगर बात मुद्रा आपूर्ति की करी जाए तो इसका नियंत्रक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश को दोस्तों कहा जाता है टाइगर स्टेट। ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आप याद रखिएगा। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु को कहते हैं। इसका सही उत्तर बताने से पहले मैं आपको थोड़ी डिटेल दे दूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यदि हम इसको भारत कहें तो ये सबसे उत्तरी बिंदु है, ये सबसे पश्चिमी बिंदु है, ये सबसे दक्षिणी बिंदु है और ये सबसे पूर्वी बिंदु है। सबसे उत्तरी बिंदु का नाम हमसे सवाल में पूछा जा रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा कॉल। अगर बात करें इंदिरा पॉइंट की तो ये दोस्तों दक्षिणी बिंदु है यानी कि सदर्न मोस्ट है, साउथ में। और किविथु की बात करें तो ये ईस्ट में सबसे पहले पड़ता है किनारे। और गुहार मोती की बात करें तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु है यानी वेस्ट में है। ये बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि ये जो इंदिरा पॉइंट है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन ये निकोबार में आता है, निकोबार में आता है। यदि मैं भारत की जो मुख्य भूमि है इसकी बात करें तो यहाँ पर सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है केप कमोरिन यानी कि कन्याकुमारी, जिसको आप जानते होंगे। तो इतनी डिटेल आप नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में दास प्रथा का अंत कर दिया गया था? याद रखिएगा दोस्तों दास प्रथा का अंत किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। आज के इतने ही सवाल थे। चलिए दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी पढ़ाई आप जारी रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।